नमस्ते। आज आप सुनने वाले हैं भीष्म साहनी की कहानी चिप की दावत का सारांश। स्वर है डॉक्टर लावणी विजय भास्कर। तो चलो देखते हैं कहानी में क्या कहा गया है। शामनाथ और उसकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने का समय नहीं मिल रहा था, क्योंकि आज घर में चिप की दावत थी। आखिर में 5 बजे तैयारी कुछ मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बारामदे में पहुंच गए। घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। पर शामनाथ के सामने सहसा एक समस्या खड़ी हुई। बूढ़ी माँ का क्या होगा? बूढ़ी माँ को कहाँ रखे? तब पत्नी बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वही रहे, कल आ जाए। तब शामनाथ ने कहा, माँ से कहो कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही कोठरी में चली जाए। मेहमान करीब 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम निपट ले। तब पत्नी बोली, वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो? साथ ही तो बारामदा है, जहाँ लोग खाना खाएंगे और जो लोग यहाँ आएंगे उनके सामने अगर खर्राटे लेते हुई माँ दिख गई तो? 11 बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक करते रहते हो। तब शामनाथ कहते हैं, भाई के पास जा रही थी, तुमने ही बीच में रोक लिया। शामनाथ ने कहा, माँ आज खाना जल्दी खा लेना। तब माँ बोली, आज मुझे खाना नहीं खाना, मांस मछली मुझे अच्छी नहीं लगती। उसकी माँ का दिल धड़क रहा था, क्योंकि बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब और उसके कुछ दोस्त घर पर आ रहे थे। शामनाथ ने कहा, जल्दी सोना नहीं, खर्राटों की आवाज़ दूर तक आती है। हम लोग बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तक तुम बारामदे में बैठी रहना। और बारामदे में एक कुर्सी लाई गई, उस पर माँ को बिठाया गया। तब माँ को कहा, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते। शामनाथ को लग रहा था, चिप का साक्षात्कार अगर माँ से हो गया तो लज्जित ना होना पड़े। इसके लिए पहले सफ़ेद सलवार माँ को पहनाया गया। माँ को शामनाथ ने कहा, कोई चूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो। माँ ने कहा, तुम्हारी पढ़ाई में बिक गई बेटा। इस बात का शामनाथ को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मैं कुछ तो बनकर आया हूँ ना माँ। और माँ से कहा, माँ रोज़ की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। तब माँ बोली, मैं अनपढ़ हूँ, कुछ जानती समझती नहीं। शाम 7 बजे से माँ का दिल धड़क रहा था। घर में पार्टी शुरू हुई, गिलास भरे गए। साहब को शराब पसंद आई, मेम साहब को पर्दे पसंद आए, सोफे के कवर, कमरे की सजावट पसंद आई। दोनों स्त्रियों में बड़ी गहरी दोस्ती है, ऐसी बातें होने लगी। पीते पिलाते 10:30 बज गए। खाना खाकर बैठक के बाहर निकले सभी मेहमान। बारामदे में आते ही उनका नशा उतर ही गया। माँ दोनों पाँव कुर्सी के सीट पर रखे हुए सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिला रही थी।
जोर से खर्राटे ले रही थी। पल्ला सिर से खिसक आया था। सारे बाल अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। उन्हें लगा माँ को धक्का देकर और कोठरी में धकेल दे, पर चिप और मेहमान पास खड़े थे। इतने सारे मेहमान देखकर माँ थरथर काँपने लगी। माँ को चिप ने नमस्ते किया। माँ ने दोनों हाथ जोड़े। चिप ने माँ के आगे हाथ किया। माँ और घबरा गई। श्यामनाथ ने कहा, माँ हाथ मिला। तब घबराते घबराते बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ जल उठे। अप्सरों की स्त्रियां खिलखिलीकर हंस पड़ी। श्यामनाथ ने कहा, माँ गांव की होने के कारण उन्हें अंग्रेजी नहीं समझती। चीफ बोला, तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। माँ सुना दो। तब माँ ने कहा, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है क्या? पर माँ बेटे और बहू की तरफ देख रही थी। माँ दुर्बल आवाज़ में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। बारामदा तालियों से गूंज उठा। श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल गई। माँ ने पार्टी में नया रंग ही भर दिया। बाद में साहब बोले, भेंट स्वरूप मुझे बाजार की चीज़ नहीं चाहिए। मुझे पंजाबी घरों में औरतें खुद के हाथों से बुनने वाली फुलकारियाँ जो होती है ना, वह फुलकारी चाहिए। कोई पुरानी फुलकारी भी हो तो मुझे दिखाओ। तब श्यामनाथ ने घर की पुरानी फटी फुलकारी साहब को दिखाई और कहा, माँ बनाती है, आपके लिए भी माँ एक फुलकारी बना देगी। तब माँ बोली, अब कहाँ दिखता है बेटा? उसका वाक्य अधूरा रखकर उन्होंने कहा, वह ज़रूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। बाद में माँ सबसे नज़रें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। माँ कोठरी में जाकर रोने लगी। उसे लगा बेटा मुझ पर गुस्सा होगा। कैसी नींद लग गई। वह रोती गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मेरे बेटे का भला हो, पर आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आधी रात मेहमान चले गए। तब अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। माँ ने घबराई। तब डरते डरते दरवाज़ा खोला। तब श्यामनाथ ने अपनी बाहों में माँ को लेकर कहा, ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ अम्मी। तब माँ ने कहा, तुम मुझे हमेशा के लिए हरिद्वार भेज दे बेटा। इस वाक्य से बेटा क्रोध में आया और कहने लगा, क्या कहेंगे, बूढ़ी माँ को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया? मुझे बदनाम करना चाहती हो पूरे लोगों में, समाज में? बेटे ने कहा, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? मैंने साहब से वादा किया है। माँ ने कहा, आँखों से दिखता नहीं, कहीं किसी से बना लो। तब श्यामनाथ कहता है, माँ तुम मुझे धोखा देकर यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ ने बार बार कहा, तेरी तरक्की होगी, तेरी तरक्की होगी। माँ के चेहरे पर मुस्कान आई और झुर्रियाँ कम होने लगी। माँ ने तुरंत कहा, तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगी वैसी बना दूंगी। आखिर माँ का दिल फिर बेटे के लिए उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगा। श्यामनाथ लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए।
निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भीष्म साहनी जी ने इस कहानी में दिखाया है कि माँ का त्याग और बेटे की उपेक्षा, इन दोनों का ताना बुना इस कहानी में है। इस कहानी में एक वृद्ध माँ का दर्द सामने लाने का प्रयास किया गया। बहू बेटे को बूढ़ी माँ बोझ लगती है। जिस माँ ने बेटे की पढ़ाई के लिए सारे जेवर तक बेच दिए थे, वही माँ उसे घर में अच्छी नहीं लग रही थी। आज इस कहानी पूरी तरह प्रासंगिक लगती है। आज चारों तरफ यही चित्रण है, हर एक घर की यही कहानी है। बेटे अवसरवादिता, स्वार्थ पूर्ति के लिए पारिवारिक संबंधों की आत्मीयता को दूर कर रहे हैं। वर्तमान की युवा पीढ़ी घर के बुजुर्गों के साथ इसी तरह का व्यवहार कर रही है। लेखक ने जिस माँ ने पूरी जिंदगी बेटे की पढ़ाई के लिए खर्च की, जेवर बेचे, उस उच्च शिक्षित बेटे का अपने अशिक्षित माँ के प्रति किस तरह का भाव है, साथ ही स्वार्थी बेटे की स्वार्थी वृत्ति भी दिखाई है। आखिर में माँ कहती है, मुझे दिखता नहीं, पर बेटा कहता है, मेरा प्रमोशन होने वाला है। तब माँ ने तुरंत बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए फुलकारी बनाने के लिए हाँ कर दी। पर यहाँ पर लेखक ने माँ का ममता भरा दिल सामने लाया है। माँ की महानता भी लेखक ने उजागर की है और रुद्ध विमर्श को भी समाज के सामने लाया है। अभी आप सुन रहे थे भीष्म साहनी की कहानी का सारांश। चीप की दावत। स्वर था डॉक्टर लावणे विजय भास्कर।